यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस ने अब बसपा पृष्ठभूमि वाले नेताओं पर निगाह लगा दी है। इन नेताओं को कांग्रेस के खेमे में करके सामाजिक न्याय के मुद्दे को धार देने की तैयारी है। पार्टी उपचुनाव से पहले कुछ नेताओं को जोड़ने में सफल रही तो इसका सीधा लाभ सपा उम्मीदवारों को मिलना तय है। प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। कांग्रेस इस चुनाव में उम्मीदवार नहीं उतारी है, लेकिन गठबंधन में शामिल होने का दावा कर रही है। पार्टी के रणनीतिकारों का मानना है कि दलित और अति पिछड़े वर्ग के वोट बैंक को अपने खेमे में कर लिया जाए तो उसका वोट बैंक बढ़ सकता है। इस रणनीति के तहत अब बसपा पृष्ठभूमि वाले नेताओं को जोड़ने की तैयारी है। सभी जिला अध्यक्षों को निर्देशित किया गया है कि बसपा के जो नेता खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं उनसे संपर्क किया जाए। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की ओर से उठाए जा रहे सामाजिक मुद्दे की जानकारी दी जाए। उन्हें यह भी बताया जाए कि दलितों व अति पिछड़ों के हितों को लेकर कांग्रेस लगातार संघर्ष कर रही है। सियासी जानकारों का कहना है कि कांग्रेस उपचुनाव से पहले इन नेताओं को जोड़ने में सफल रही तो इसका सीधा फायदा उपचुनाव में मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस का भले ही कोई उम्मीदवार नहीं है, लेकिन वह खुले तौर पर सपा उम्मीदवारों के साथ होने का दावा कर रही है। कई सीटों पर बसपा उम्मीदवार वोटों का बंटवारा कर रहे हैं। इन नेताओं के जरिए सामाजिक न्याय के मुद्दे पर वोट बैंक को एकजुट किया जा सकेगा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का कहना है कि विभिन्न दलों के कई नेता संपर्क में हैं। इन्हें जल्द ही पार्टी की सदस्यता दिलाई जाएगी। उपचुनाव के दौरान भी कई लोग कांग्रेस के साथ जुड़कर कार्य कर रहे हैं। भाजपा को हराया जाएगा और गठबंधन उम्मीदवार को जिताया जाएगा। आपको बता दें, यूपी में होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस भले ही अपना कोई प्रत्याशी न उतारी हो, लेकिन भाजपा को हराने के लिए गठबंधन उम्मीदवार के लिए पूरी ताकत लगा रही है। उपचुनाव के लिए प्रचार शुरू हो गया है। चुनाव प्रचार के दौरान सीएम योगी ने सपा और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। मुरादाबाद के मुढ़ा पांडे एयरपोर्ट के पास भदासना गांव में शुक्रवार को भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में आयोजित जनसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इंडिया गठबंधन पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि सपा और कांग्रेस में जल्द ही तलाक होने वाला है। कांग्रेस ने हरियाणा और महाराष्ट्र में सपा को उसकी औकात बता दी तो सपा ने यूपी में कांग्रेस को ठन ठन गोपाल कर दिया। जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी ने कई मामले पर सपा और कांग्रेस को घेरा। सीएम योगी ने कहा कि मैंने सुना है कि सपा और कांग्रेस में तलाक हो रहा है, यह दोनों एक दूसरे को छोड़ रहे हैं। बात काफी आगे बढ़ गई है। हरियाणा में कांग्रेस ने सपा से कहा है कि अपनी औकात में रहो, यूपी से बाहर निकलोगे तो ठीक कर देंगे। महाराष्ट्र में भी कांग्रेस ने सपा को ठेंगा दिखा दिया। वहीं उत्तर प्रदेश में सपा ने कांग्रेस को पैदल कर दिया। उपचुनाव में कोई सीट नहीं दी। तो वहीं दूसरी ओर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा उपचुनाव में सभी 9 सीटें हार रही है। लोकसभा चुनाव में हार से डरी भाजपा उपचुनाव का सामना नहीं कर पा रही है। सपा अध्यक्ष ने सीएम योगी के सपाइयों और बेटियों को लेकर दिए गए बयान पर कहा कि डरे हुए इंसान की सबसे बड़ी पहचान उसकी नकारात्मक बातें होती हैं। जिनके पास अपनी कोई उपलब्धि नहीं है वह दूसरों की बातें करते हैं। लेकिन अपने बयान में अखिलेश ने सीएम का उल्लेख नहीं किया है। अखिलेश यादव ने कहा कि नकली मुस्कान असलियत नहीं छुपा सकती। उन्होंने कहा कि भाजपा की 8 साल की सरकार की कोई उपलब्धि नहीं है जिसे जनता के बीच बताएं। जनता भाजपा का सुपड़ा साफ करने को तैयार है, इसलिए भाजपा नेतृत्व बदहवासी में अनर्गल और निम्न स्तरीय बयानबाजी पर उतर गया है। अखिलेश यादव ने जारी बयान में कहा कि भाजपा सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया। आज जो चरम पर महंगाई और बेरोजगारी दिखाई दे रही है उसके लिए भाजपा सरकार जिम्मेदार है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।